दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राठधनिया इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज सोनीपत में हूं। सोनीपत में सभा चौक पे हूं, जहां पर कोचिंग सेंटर है। यहाँ कोचिंग सेंटर के एक तरह से समझो कोचिंग सेंटरों की भरपार है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार लोग एरिया दिखाए। दोस्तों, इन कोचिंग सेंटरों में एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जो दिन प्रतिदिन तरक्की छूता जा रहा है। वो कोचिंग सेंटर है गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, इसके बारे में दिखाएंगे हम आपको यहाँ पे कैसी बच्चों की पढ़ाई होती है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा पूरा शूट करें। इधर आकर पूरी शूट कर लेंगे। दोस्तों, इन बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं यहाँ से। इसमें इस कोचिंग सेंटर से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होते हैं। आ जाओ दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेन ऑफिस है इनका, रोड पे ही है। सुभाष चौक पे जैसे उतरोगे आप, सुभाष चौक पे उतरते ही है आपके सामने। नमस्ते मैम, क्या नाम है? सर प्रीति। मैम, आप कौन सी पोस्ट पे हो यहाँ पे? सर आई एम हेयर काउंसलर। काउंसलर, हाँ जी। क्या काम है मैम? सर मैं काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ हर स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पे आता है। मैम, पहले आपके पास आते हैं यहाँ पे? हाँ जी, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, एक और मैम है अपनी, उनसे बात करेंगे। नमस्ते। मैम, कौन सी पोस्ट पे हो? मैं काउंसलर हूँ यहाँ पे। जी। कितने बच्चे आ जाते हैं मैम दिन में यहाँ पे? यहाँ पे आते हैं दिन में ऑलमोस्ट इंक्वायरीज चलती रहती हैं कंटिन्यूस, मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आती हैं। डिपेंड करता है, जैसे एक ऑफिस है तो 20 to 25, कभी उससे ज़्यादा भी हो जाती है। ऐसे डिपेंड करता है। और मैम, ये फर्स्ट ऑफिस है आपका? दूसरा ऑफिस अंदर है? हाँ, ये फ्रंट ऑफिस है और अंदर ही मेन ऑफिस है, वहीं पे ऊपर क्लासेस लगती हैं। जी। जो यहाँ के ओनर है वो भी वहीं पे मिलेगा? हाँ, मिस्टर परीक्षित राठी सर। कितने ओनर है मैम इसके? ये जो टीचर्स हैं सारे ओनर्स ही हैं जी, पार्टनरशिप में है। अरे तो भाइयों, मैं आपको मेन ऑफिस में लेके चलता हूँ इनको। आ जाओ। कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरे लोकेशन दिखाए। ये सभा चौक है दोस्तों। यहाँ से सीधी पहली गली में है ये। आ जाओ। हम इनके मेन ऑफिस में आ गए। एक बार कैमरामैन से कहूँगा पूरा बिल्डिंग का वीडियो शूट करें। आ जाओ दोस्तों। राम राम जी। ओनर अंदर मिलेंगे? जी। क्या नाम है सर? तो सोनू। आप क्या पोस्ट है सर आपकी? मैं यार टाइपिस्ट हूँ। हाँ जी, नमस्कार भाई। आप किस पोस्ट पे हो सर? यहाँ मैं टाइपिस्ट हैं सर। जी। आ जाओ दोस्तों, अंदर लेके चलो। राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित है जी। क्या पोस्ट पे हो सर आप? मैं यहाँ टेक्निकल मैनेजर हूँ। क्या सर? टेक्निकल मैनेजर। अभी सर से बात कराएंगे हम। नमस्कार। नमस्कार जेंटलमैन जी। हमारे दोस्तों को नमस्कार कर दो। दर्शकों को नमस्कार कर दें। दर्शकों नमस्कार।
सर हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं, आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की कोचिंग सेंटर? हाँ, सवाल तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपने पूछ लिया तो बता ही देते हैं। देखो जनाब, क्या है कि लगभग 2010 से हम लोग पढ़ा रहे हैं। हमारे जो दूसरे साथी हैं, जिसमें अमित कुमार पांडे, ओमदत्त शर्मा जी, आशीष जी, विकास जी, प्रभात सर, दीपक पवार सर, जितेंद्र सर, ये पूरी एक टीम है, मतलब बेहतरीन टीचर्स की। हम लोग अलग अलग जगह पढ़ा रहे थे और 2018 में हम लोगों ने एक गैलेक्सी एक्सिस ब्रांड के नाम से शुरुआत किया। और तब से अब तक अगर मैं बात करूं हमारी चाल की, तरक्की की, पढ़ाई की, हमारी पहुंच की, हमारे रिजल्ट की, तो हज़ारों बच्चे सरकारी नौकरी लग चुके हैं। और मैं बात करूं कि हरियाणा में सोनीपत के अलावा लगभग हर शहर में हमारी जो है ब्रांच है, जहां बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और जो कि 100% सेटिस्फाइड एक रिजल्ट भी दे रहे हैं, और वहां पर जो है हर तरीके से बच्चे जो है संतुष्ट भी हैं। सर आपने ये सेंटर का कैसे सोचा है, इसके बारे में, सेंटर करने के बारे में? हाँ, देखो क्या हुआ कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन किया, तो उस दौरान जो है ना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कम होते थे। जो भी हुए हमने प्रयास किया, तो हम उनमें सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जो स्कूल और कॉलेज की जो पढ़ाई है ना, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम सेंटर्ड नहीं है, एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम सेंट्रिक नहीं है। वहाँ पर जो पढ़ाई कराई जाती है वो एक सेट करिकुलम है, और उस सेट करिकुलम में से पूछा तो जाता है सारा वहीं से ही, लेकिन कॉलेज या स्कूल लेवल पे उस तरीके से, उस स्पीड या तरकीब से नहीं पढ़ाया जाता कि जिससे कि कम समय में, एक लिमिटेड टाइम में सारे के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएं। तो हम लोगों ने इस जो है स्टूडेंट्स की इस नीड का ध्यान रखते हुए, और देखा कि भाई बच्चे, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन वो टाइम कम हो रहता है, उनको पूरा टाइम मिलता ही नहीं है, यानी कम टाइम में क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हमने ईजाद किए, और उन शॉर्टकट्स के साथ एक अच्छी एजुकेशन लेकर हम जो है इस फील्ड में जो है उतरे। और हमने देखा कि जब बच्चा हमारे पास 6 महीने, साल भर पढ़ लेता है, और वो एक एग्ज़ाम को, एक क्वेश्चन को निकालने में पहले 5 मिनट लगा रहा था, अब वो 10-20 सेकंड में ही उस क्वेश्चन को कर लेता है। तो वहाँ एग्ज़ाम में जो है ना सारा खेल टाइम का होता है। पेपर सबको आता होता है लगभग, लेकिन वो लॉन्ग मेथड से होता है, लंबा समय लगता है। हम यहाँ पर एक कंप्लीट जो है प्रैक्टिस भी कराते हैं उसकी, ताकि बच्चे को जो है एग्ज़ाम जैसा माहौल पहले ही मिल जाए, और उस स्पीड के साथ वो है उस एग्ज़ाम में बैठे, तो उसको वैसा फील ना हो कि भाई एकदम से अजीब सा लग रहा है। जी, कितनी ब्रांचेज हैं सर आप? देखिए मैं बात करूं तो ब्रांचेज का सही आंकड़ा हमारे एक साथी हैं, अभी बात बता पाएंगे। हाँ, वो आपको सही आंकड़ा बताएंगे ब्रांच का, क्योंकि ब्रांच की ऐड होती रहती है। अभी पिछले महीने हमारी 4 से 5 ब्रांच ऐड हुई हैं, जिसमें खरखोदा एक नई ब्रांच है, कुछ दिन पहले ही है, एक मतलोडा ब्रांच ऐड हुई है, एक होडल ब्रांच ऐड हुई है। इधर से अगर आप देखेंगे, गन्नौर हमारी ब्रांच है, समालका हमारी ब्रांच है, पानीपत ब्रांच है, करनाल ब्रांच है, सफीदो ब्रांच है। आप हिसार की तरफ चले जाओगे, हिसार, उसके बाद आप एलनाबाद, वहाँ पे हांसी, और भिवानी में तो इवन 2-2 ब्रांच हैं, रिवाड़ी है, इधर पलवल है, यानी लगभग हमने पूरा हरियाणा कवर कर रखा है। हर सर दिल्ली में भी ब्रांच है? नहीं, दिल्ली ब्रांच नहीं है। दिल्ली तो एक अलग ही मूड और मिजाज से लोग जो है काम कर रहे हैं, दिल्ली हम नहीं पहुँचे हैं अभी, और हमें यहीं इतना काम मिल रहा है कि दिल्ली जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई अभी तक। सर आपने कितनी पढ़ाई की है? हाँ, मेरी पढ़ाई बड़ा रहस्य है, आज पहली बार आपने पूछा, वैसे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। देखिए जनाब, मैंने 2010 से पहले जो है ना कॉर्पोरेट में जॉब करता था मैं, तो मैंने एमबीए किया हुआ है, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि कॉर्पोरेट मेरे लिए नहीं बना है, मैंने गलत रास्ता चुन लिया। तो फिर मैंने जो है बीएड कर लिया, फिर मैंने जो है एमए इंग्लिश कर लिया, और अभी करंटली मेरा जो है पीएचडी चल रहा है इंग्लिश से ही, और मोस्ट प्रोबेबली 2023 के मिड तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरी लगभग पढ़ाई है। इसके अलावा कुछ काफ़ी सारी प्रोफेशनल कोर्सेज और ट्रेनिंग कर रखे हैं, उनकी तो लंबी लिस्ट है, तो क्या ही बताऊँ मैं आपको। और सर आपके साथियों का आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला?
मैं सही बताऊं तो हमारा जो गैलेक्सी एक्सिस जो है ना, ये एक टीम ना कह के इसको एक परिवार कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम सब लोगों का इतना ज़बरदस्त जो है एक समायोजन है, इतना ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के साथ लगाव है। मैं सही बताऊं तो मतलब हो सकता है मेरे सगे बुरा मान जाएं इस बारे में कि मेरा उनसे कम लगाव रहता है। अपने जो पार्टनर्स हैं, जितने भी मेरे साथी साथ साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा लगाव, उनकी फैमिली के उसके साथ ज़्यादा लगाव, उनके बच्चों के साथ ज़्यादा लगाव रहता है। चाहे हमारे पांडे जी हों, चाहे मोहम्मद जी हों, चाहे आशीष विकास सर की फैमिली हो, चाहे परीक्षित जी हों, या हमारे दूसरे साथी टीचर हैं, हम सब एक दूसरे के परिवारों के साथ इतने घुल मिल कर रहते हैं। हर माहौल मौके पर जो है इकट्ठा होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। जी। सर जो आपकी कामयाबी है इसके पीछे किसका हाथ है? और बोलते हैं सर किसी के पीछे कामयाब होता है जो हाँ। उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। बिल्कुल हाथ है। हाँ। देखो एक पुराना जवाब जो सभी देते हैं माँ बाप का है, वो तो रहता है आशीर्वाद, देखो सबका, परिवार का भी सहयोग रहता है हर जगह। और कहीं ना कहीं मैं बताऊं स्टूडेंट्स का जो भरोसा है वो बहुत काम आता है। जब अगर किसी घर में एक सरकारी नौकरी चली जाती है, एक बच्चा सरकारी नौकरी लगता है, तो ऐसा कहते हैं कि उसकी कई पीढ़ियां सुधर जाती हैं। तो हमारे जो कामयाबी के पीछे जो हाथ कहे, आशीर्वाद कहे, या जो मतलब ब्लेसिंग्स ही कह सकते हैं, वो उन सभी स्टूडेंट्स और उनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा सहयोग है कि वो हमें वहाँ से प्यार देते हैं। और वही लोग हमें जब किसी घर में नौकरी मिलती है तो वो एक घर जो है 50 घरों को बताता कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ के लगा है। तो ये आशीर्वाद वहाँ से हमें मिल रहा है, उनके माँ बाप से, उनके बच्चों से। और नहीं सर मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? एक आदमी का होता है। एक आदमी नहीं हो सकता। सर किसी ने राय दी हो आपसे सर ऐसा करो? देखो ऐसा तो मतलब दोस्त होता है सर, भाई होता है, चाचा होता है, कोई भी होता है सर, दोस्त भी होता है, बाहर का भी कोई दोस्त हो जाता है। अगर हम कहें किसको तो देखो हमारी, अगर मैं इस फील्ड में आने की बात कहूँ टीचिंग या कोचिंग लाइन में, तो हमारे कई साथी रहे हैं जिनमें परिमल कुमार हैं, उनका भी बड़ा हाथ है। हाँ बिल्कुल। और दीपक शर्मा जी हैं जो कि हमारे लगते जिगर हैं, वो हमारे हमेशा साथ रहते हैं, उनकी शुभकामनाएं। तो इन सब लोगों का साथ रहा है और इनकी बदौलत जो है हम इस लाइन में आए और यहाँ हम काम कर पा रहे हैं। सर जो आपके स्टूडेंट हैं इनकी ओर से कितना रिस्पॉन्स मिला? कितना कुछ, में सवाल दोबारा करिएगा एक बार। रिस्पॉन्स सर कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला जो आपके? ये रिस्पॉन्स का कोई पैमाना तो नहीं कह सकते लेकिन ये कह सकते हैं कि 2018 में गैलेक्सी एक्सिस की शुरुआत होना और बीच में 2 साल जो है वो बंदी का रहना, यानी लॉकडाउन रहना, और गिने चुने समय में एक लिमिटेड से टाइम फ्रेम में हम लोग हरियाणा के लगभग हर शहर में पहुंच गए। तो इससे आप एक रिस्पॉन्स का, स्टूडेंट्स की कामयाबी का, उनके फीडबैक का, उनके जो है दूसरे लोगों को बताकर यहाँ भेजने का एक अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब अल्टीमेट, अद्भुत, अप्रतिम हम कह सकते हैं उनका रिस्पॉन्स रहा है। सर कोचिंग सेंटर तो और भी यहाँ पे बहुत हैं, जो आपके कोचिंग सेंटर में ऐसा क्या है जो दिन पर दिन प्रति तरक्की छू रहा है आपका, और सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा भूमिका आपके सेंटर की मानी जाती है? ये आया मेरा मनपसंद और पसंदीदा सवाल देखिए, गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट को यूनिक और ख़ास बनाता है यहाँ का टीचिंग, यहाँ के गुरुजन जो एक इतना लंबा चौड़ा तजुर्बा लिए हुए हैं, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हर चीज़ को डिजिटली हमने जो है प्रोवाइड किया है। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई बच्चा यहाँ पे आता है तो हम उसको डेमो नहीं देते, हम सीधा उसको एक बेसिक बैच में बिठाते हैं। हम वहाँ टॉपिक चल रहे होते हैं तो बच्चा को कोई खास अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया कि हम कुछ दिखा रहे हैं उसको 2 दिन के लिए। पहली बात, जब बेसिक यहाँ हो जाता है 15 दिन का, उसके बाद हम उसको एक एडवांस टॉपिक में लेके जाते हैं। अब ये तो रही क्लासरूम की पढ़ाई, डिजिटली पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए कि जरूरी नहीं कि बच्चा रोजाना ही पहुंच पाए, उसको कई सारी जो है इमरजेंसीज हो सकती हैं, बीमार हो सकता है, कोई आयोजन हो सकता है, घर में शादी ब्याह हो सकता है, समारोह हो सकता है, कोई कहीं जाना पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे में बच्चे की पढ़ाई बाधित ना हो, हम लोगों ने
एप्लीकेशन पर वो सारी क्लासेस का बैकअप भी हम देते हैं। एक बच्चे के मोबाइल पर 3 दिन तक एक क्लास का बैकअप रहता है। वो उस बैकअप पे अपना जो छूटी हुई क्लासेज हैं, कई बार कोई लेट ही हो गया, 1 घंटे की क्लास चली गई जी, अब क्या करें? अब बीच में तो बच्चे घुसने नहीं देते बच्चे को, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है बहुत ज़्यादा। तो वो क्लास बच्चे को तुरंत मोबाइल पे मिल जाती है और उसका जो है हर्ज नहीं होता पढ़ाई का। एक ये हो गया। एक टाइमली हमारे सभी टीचर्स अवेलेबल रहते हैं उनके फीडबैक के लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए, उनके डाउट सेशन के लिए। यानी एक बच्चे को हम पढ़ाई का हर एस्पेक्ट पर जो है वो मदद करते हैं। दूसरा, लड़कियों के लिए जो एक पारिवारिक माहौल हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा लड़कियाँ अगर किसी कोचिंग सेंटर में हैं तो गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट है। बिल्कुल, ये एक आंकड़ा है, आप चाहे तो कभी भी किसी बच्चे से पूछ के देख लीजिए। मैं चाहूँगा आप जो हमारे अभी तो क्लास चल रही हैं तो बच्चे भी आपको मिल ही जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ, नहीं डिस्टर्बेंस नहीं कर पाएंगे, क्लास में डिस्टर्बेंस अच्छा भी नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई, टीचर, माहौल, बच्चों का और टीचर का जो रिलेशन है वो एक बिल्कुल मतलब बड़े और भाई और छोटे भाई और बिल्कुल फ्रेंडली, इस तरह का एक रिलेशन हम जो है कायम करके रखते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे को एक होमली फील कराती हैं यहाँ पे, और वो अपने सारे डाउट्स और अपनी प्रॉब्लम्स को हंसी हंसी खुशी खुशी जो है टीचर के साथ शेयर करता है। दोस्त मान के पढ़ाते हो? छोटा भाई कहो, छोटी बहन कहो, दोस्त कहो, मतलब इस तरह का ही माहौल हम रखते हैं कि कई बार जो है ना बच्चे टीचर्स से जो है ना हेजिटेट बहुत होते हैं कि पूछें ना पूछें, कहीं डांट ना दे। वो सारे गैप यहाँ ख़त्म कर दिए जाते हैं। टीचर इस तरीके से मोटिवेट करके रखता है कि बच्चे को आने में टीचर तक जरा सी भी हेजिटेशन नहीं होती। सर मनोरंजन भी होता है अगर पढ़ाई पढ़ाई होती है ऑनलाइन? देखिए, मनोरंजन करने के लिए आजकल बच्चों के पास मोबाइल बहुत ज़्यादा है, सिनेमा है। एक टीचर का एक शैली होती है, एक तरीका होता है पढ़ाने का। उस बीच बीच में एक टीचर चटकारे भी लेता है, लतीफ़े भी सुनाता है, कुछ मोटिवेशनल कहानियाँ भी सुनाता है। बस इसी माध्यम से मनोरंजन और पढ़ाई मिक्स करके चलती रहती है। यानी हमारे मनोरंजन में भी पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं कि हू हल्ला हो गया और गदर मच गया यहाँ पे। मुझे बताया गया कि शहर में कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर मतलब मनोरंजन के नाम पर बहुत ही भोंडापन होता है, बदे मजाक होते हैं, डबल मीनिंग बातें होती हैं। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि हमारी इतनी प्यारी टीम है कि वो इतनी सदी हुई है और इतने स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखती है कि कभी भी ऐसी नौबत आई नहीं है कि कोई क्लास में जो रहा माहौल ख़राब हुआ आज तक। सर बच्चे की कितने रुपए से फीस चालू हो जाती है? हाँ, देखिए, अगर हम बात करें ये कंपैरिजन मैं कई बार बच्चों को बताता हूँ कि जी आपकी फ़ीस कितनी है। मैं कहा देखिए, अगर एक 10th और 12th का बच्चा, 10th से 12th तक का बच्चा अगर मैथ साइंस की कोई क्लास लेता है तो आजकल जो एक नॉमिनल सा चार्ज है, मिनिमम एक सब्जेक्ट का लगभग 2000 रुपये पर मंथ चल रहा है। सुनना, ये 10th 11th 12th मेरा बेटा भी अगर पढ़ रहा है तो उसका भी मिनिमम 2000 रुपये पर सब्जेक्ट, चाहे मैथ ले लो, चाहे साइंस ले लो, चाहे दूसरा सब्जेक्ट, एक टीचर ले लेता है। यानी मंथली 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो 4000 और साल के हो जाते हैं 48,000 रुपये। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक साल की फीस केवल 12,500 रुपये ले रहे हैं, जो कि बहुत ही न्यूनतम और नॉमिनल सा चार्ज है। मिनिमम में आ जाती है सर ये तो। हाँ, मतलब नाम मात्र, नॉमिनल वर्ड मैंने यूज किया जी। कोई गरीब बच्चा ही पढ़ सकता है जी फिर तो। देखो, अगर, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताऊं, अगर कोई बच्चा ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को कि वो फीस पे नहीं कर पा रहा, और वो कई बार बच्चे झूठ बोल देते हैं, मैं बताऊं, आदत होती है। पेरेंट्स को साथ लेके आए और हमसे डिस्कस करें, हम उनकी जेन्युइनली मदद करते हैं। एक हमारा कंसेप्ट और है, मैं बता दूं कि हमने एक फीस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है एक अलग से, कि कई बार बच्चा जो है बार बार फीस पे नहीं कर पाता, तो 20,000 रुपये अगर कोई पे करता है तो हम उसको जब तक वो नौकरी ना लगे तब तक वो पढ़ सकता है। एक छोटा सा अमाउंट रखा, फिक्स अमाउंट, 20,000 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट टिल जॉब। वो जहाँ नौकरी लग जाए उसके बाद भी आगे पढ़ जाएगी, जी मुझे वो नौकरी पसंद नहीं है, मैं दोबारा नई नौकरी की तैयारी करना चाह रहा हूँ। तो ये एक लाइफ टाइम अमाउंट हम जमा करते हैं, केवल 20,000 रुपये। अब आजकल ज़्यादातर बच्चे इसी जो है अमाउंट पे जा रहे हैं कि हमें जी बार बार फीस जमा नहीं करनी, एक बार ले लो, हमें बस पढ़ने दो बस। तो ये माहौल बना हुआ आजकल। सर जैसे बच्चे होते हैं 10वीं 9वीं 8वीं, और तो आपके माध्यम से बच्चे को कितने साल कौन सी क्लास क्लियर करने के बाद कोचिंग की तैयारी चालू करनी चाहिए?
देखो मैं तो ये कहूँगा कि जो हम लोग पढ़ाते हैं वो भी सारी वही पढ़ाई होती है जो स्कूल में पढ़ाई जाती है। उन बच्चों को मैं कहूँगा, जो बच्चे अगर आपका चैनल देख रहे हैं, तो कि 6 क्लास से लेकर और 12th क्लास तक का जो सिलेबस है उसको शिद्दत से पढ़ें, और 12th क्लास करने के बाद हमारे पास आएँ। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, उस सिलेबस को भी शिद्दत से पढ़ें और उसके बाद हमारे पास आए पढ़ने 12th के बाद। कई बार बच्चे जो है 11th के बच्चे भी आ जाते हैं, माँ बाप कई बार प्रेशर करते हैं कि जी हम तो 11th से शुरू करा देंगे। वो प्रेशर ज़्यादा होता है बच्चे के ऊपर। पहले 11th 12th को बड़े प्यार से कर ले, क्योंकि वो स्कोर मायने रखता है, 12th का स्कोर मायने रखता है, उसका जो मार्क्स होता है, तो वो अच्छे से ले, अच्छे मार्क्स जुटाएं, उसके बाद हमारे पास आए। आप कॉलेज को नॉन अटेंडिंग कर सकते हैं, स्कूल को ना करें, मेरा मानना ये है जी। जो कॉलेज की पढ़ाई है वो डिस्टेंस से करे सर। और कल्चर बन गया है अभी, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा जो है मेरे जीते जी सरकारी नौकरी लग जाए, और तरीका ये होगा कि वो कॉलेज में भी एडमिशन ले ले और यहाँ भी पढ़ता रहे। दरअसल क्या होता कि अगर कॉलेज में जो पढ़ाई होती है, जैसे अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ, आर्ट की बात करूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सारी चीज़ हम भी पढ़ा रहे हैं। तो ये तरीका ठीक, आजकल लोग जो है नॉन अटेंडिंग नहीं कहूँगा मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, दोबारा मैं बता रहा हूँ, कॉलेज में अगर एडमिशन लेना तो कॉलेज जाओ, लेकिन अगर आपको चाहते हो कि आप मेरी नौकरी की तैयारी चलती रहे और मैं ऑनलाइन वैसे भी पढ़ता रहूँ, तो कुछ ऐसी जो है आप जैसे इग्नू है वहाँ से कर सकते हो आप, ठीक है ना, कोरस्पोंडेंस से पढ़ो आप हमारे पास तैयारी कीजिएगा, ठीक है ना, ये एक तरीका सही रहता है। ऐसे कर रहे हैं बच्चे, ज़्यादातर बच्चे आजकल इग्नू से या ऐसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं जहाँ कोरस्पोंडेंस से पढ़ाई हो जाती है, और वो साथ के साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी हमारे साथ कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे हैं, परसेंटेज इन बच्चों की ज़्यादातर। सर कितने सिलेक्शन हो जाते होंगे साल में? सिलेक्शन कितने नहीं, आप परसेंटेज में पूछिए। अभी जो भी भर्तियां होती हैं, अगर मैं हरियाणा से एग्जांपल लूँ तो हरियाणा में लगभग 25 से 30% के बीच का रेशो गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के हिस्से आता है, पूरा का पूरा। यानी यहाँ से इतने परसेंट बच्चे टोटल भर्ती के हमारे जो है सिलेक्शन आ रहे हैं पिछले 4 सालों से, जैसे कि 2018 से हम लोग पढ़ा रहे हैं इकट्ठे मिलके जी। तो एक परसेंटेज रेशो है। अब आप स्टूडेंट गिन लीजिए, भर्ती आप काउंट करें किसकी भर्ती, पुलिस में कितने आए या फिर क्लर्क में कितने भर्ती हुए, तो उसका परसेंट 25 से 30% के आसपास का रेशो रहता है। बट क्योंकि पूरी हरियाणा का एक पूरा डेटा इकट्ठा करते हैं तो काफ़ी सारा संख्या हो जाती है। अब सर ये एसएससी का कुछ रिजल्ट आया अभी कल या हाँ हाँ हाँ, एमटीएस का रिजल्ट आया, इसमें कितने सिलेक्शन? देखिए एमटीएस के बच्चे आ रहे हैं अभी। कल रात को इवन मेरे पास 10:30 बजे भी कॉल आए हैं कि सर हमारा एमटीएस का क्लियर हो गया है। एमटीएस का अभी फाइनल जो सिलेक्शन होना है वो होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बाद, यानी पेपर 2 होता है जिसमें एस्से और लेटर लिखा जाता है, उसकी भी प्रॉपर तैयारी हम लोग कराते हैं। और एकमात्र हम ही हैं जो एस्से और लेटर की तैयारी करा रहे हैं। ये डिस्क्रिप्टिव जिसमें एमटीएस भी होता है और सीएचएसएल भी होता है, और कुछ हाई कोर्ट वगैरह की भी रहता है एग्जाम, जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं आजकल। तो अभी फाइनल रिजल्ट आएगा एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव के बाद और सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव के बाद। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं, कल ही आया तो अभी बच्चे आने शुरू हो गए हैं। एक्चुअली इतना ज़्यादा डिटेल में रिकॉर्ड इतने सारे बच्चों को रख नहीं पाते, हर बच्चा बताता भी नहीं है, तो धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। कल से कॉल आ रहे हैं, खूब आ रहे हैं कॉल। अगली वीडियो में नोट करेंगे सर कितने। चलिए मैं अपनी टीम को कहूँगा कि इस तरह का एक डेटा भी मेंटेन करें ताकि हम आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बताएं कि इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। मेरे आपकी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप शुरुआत कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत, और आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। सर ऑनलाइन भी होती है सर आपकी क्लास? हाँ, ये बात आपने सही, मैं भी चूक गया था इस बात से। हमारी एप्लीकेशन गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट और हमारा यूट्यूब चैनल गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट, दोनों पर ही एक वाजिब पढ़ाई हो रही है। जो एप्लीकेशन है उस पर नॉमिनल चार्जेज के साथ हमारे सारे कोर्सेज हैं। आप 1 रुपये का भी वहाँ कोर्स ले सकते हैं, वहाँ 100 रुपये का भी कोर्स है, वहाँ 200 रुपये का कोर्स भी है, और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 1999 रुपये में आप सब कुछ वहाँ पे पढ़ सकते हो। और रोज़ाना यूट्यूब पर भी हमारा एक लाइव सेशन होता है जो कि एक सुपर फास्ट क्लास रहती है जिसमें हज़ारों बच्चे जुड़ते हैं रोज़ाना, और उससे अगर कोई जुड़ लेता है तो मैं कहता हूँ केवल यूट्यूब से भी अगर वो हमारा सेशन भी पढ़ ले तो वहाँ से भी न्यूमरस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन वहाँ पढ़ाए जाते हैं, और वो भी बिल्कुल बेहतर तरीके से। सर ऑनलाइन भी सिलेक्शन हुआ होगा, आपके पास आया होगा ऐसा केस? ऑनलाइन मैं समझ नहीं पाया सर। जो उसे ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं आपकी जो बच्चे, उनका भी सिलेक्शन हुआ होगा, आपके पास आए होंगे बच्चे? देखिए ऑनलाइन जो बच्चा है
वो ऑल ओवर इंडिया में पढ़ता है, और वो मतलब वो फिजिकली तो यहाँ प्रेजेंट हो नहीं सकता, कोई केरला से पढ़ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से पढ़ रहा है, तो वो हमारे पास इस तरह की जो कॉल्स और मैसेज आते रहते हैं कि सर मैंने आपका ये कोर्स पढ़ा था और इस कोर्स से इतने सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ से जो है अटेम्प्ट किए हैं, और वो ऑनलाइन हमें खूब सारी जो है धन्यवाद और बधाइयाँ देते रहते हैं। अरे तो सर आप हमारे चैनल को क्या बताएं अपनी तरफ से? मैं चैनल को, देखिए आप काफ़ी जो है एक एनर्जेटिक और एक अच्छे जो है पत्रकार बनने जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपको रहेंगी कि आपके सवाल इतने वाजिब थे, इतने मज़ेदार सवाल आपने पूछे, बिल्कुल खोद खोद के पूछते हो आप, ठीक है ना। चलिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि ऐसे ही आपका चैनल तरक्की करे, खूब सारे हाँ लाइक वो क्या बोलते हैं लाइक करो, और वो क्या बोलते हैं इसको सब्सक्राइब करो तो आपको खूब प्यार मिले और आपको खूब सारा सब्सक्रिप्शन मिले, और खूब तरक्की करो भाई। और मेरी शुभकामनाएं, दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं अग्रिम में आपको। अरे तो दोस्तों आपने सर का इंटरव्यू देखा हो, बहुत बढ़िया इंटरव्यू करा है सर ने। और जैसे भी बच्चों को कुछ भी कोचिंग सेंटर कैसे भी कुछ भी कोचिंग सेंटर लेनी हो तो सर के पास आए। एक बार सर डेमो नहीं देते, सीधी क्लास में एंट्री कराते हैं। आपने देखा होगा इंटरव्यू में बताया है सर ने, सीधी क्लास में एंट्री कराते हैं। क्लास में पढ़ेगा बच्चा, देखेगा, फिर अपने आप ही जवाब देगा बच्चा कोर्स करना है या नहीं करना। और तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपके अच्छे रिस्पॉन्स मिला तो अगली वीडियो फिर मिलाएंगे, क्लास वगैरह दिखाएंगे कैसी पढ़ाई वगैरह होती है क्लासेस में। थैंक यू।